नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। स्लॉटर हाउस में खूनी वारदात, 8 आरोपी गिरफ्तार। छोटा अरुण हत्याकांड में 9 दोषियों को उम्र कैद। राघव चड्ढा को हटाने पर विरोध, जबलपुर में पोस्टर दहन। और जबलपुर को 3 साल में नशा मुक्त बनाने की तैयारी। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के स्लॉटर हाउस इलाके में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले ने शहर में दहशत का माहौल बना दिया था, लेकिन पुलिस की तेजी और रणनीति के चलते आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया गया। पुलिस अधिकारी पीएस बघेल ने बताया कि घटना में शामिल सभी नामजद आरोपियों को घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। पूरी वारदात की जड़ एक शादी समारोह में हुआ मामूली विवाद बताया जा रहा है। 31 तारीख को हुए इस विवाद में सोहराब अहमद और उसके साथी मोनू की कहासुनी जीशान नाम के युवक से हो गई थी। यह झगड़ा कुछ ही समय में इतना बढ़ गया कि जीशान अपने साथियों के साथ स्लॉटर हाउस क्षेत्र पहुंचा और दोनों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल मोनू को इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। 31 तारीख को एक घायल था सोहराब अहमद। इसने रिपोर्ट लेकर कराई कि शादी फंक्शन के बाद में इसका और इसके एक साथी का जीशान से विवाद हो गया था। तो जीशान अपने साथियों के साथ स्लॉटर हाउस के पास पहुंचा और चाकू से इस पर भी वार किया और इसके साथी मोनू पर जान से मारने की नीयत से वार किया, जिससे मोनू की उपचार दौरान विक्टोरिया में मौत हो गई और ये घायल अवस्था में थाने आके रिपोर्ट किया। सोहराब की रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और इसके प्रार्थी के बताए अनुसार 8 नामजद आरोपी इसमें घटना में लिप्त थे, जिनकी वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर तत्काल घेराबंदी कर पकड़ा, जिसमें से सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और गिरफ्तारी उपरांत माननीय न्यायालय पेश किया गया है। जबलपुर न्याय की चौखट पर आखिरकार छोटा अरुण के हत्यारों को उनके किए की सजा मिल गई है। जुलाई 2022 के इस चर्चित और विभत्स हत्याकांड में माननीय अपर जिला सत्र न्यायालय जबलपुर ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी 9 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राजेश यादव ने साक्ष्यों की विवेचना के बाद ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सजा पाने वालों में राजू समुद्र और रिंकू रान कृष्णा समुद्र, पप्पू सुदेश, साहिल समुद्रे, जय समुद्रे, अजय समुद्रे, नीरज विरह, शुभम ननहेट, जिन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया था। यह पूरा मामला 27 जुलाई 2022 का है, जब छोटा अरुण अपनी मोटरसाइकिल से घर से निकला था। पुरानी रंजिश के चलते राजू समुद्र और रिंकू रानू ने अपने साथियों को ललकारा और फिल्म स्टाइल में पीछा कर प्रेम सागर सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास अरुण को घेर लिया। हमलावरों ने उसे मोटरसाइकिल से गिराकर चाकू और पत्थरों से कूदकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। सर भैया ये हुआ था कि दिनांक 27/7/2022 को रात्रि 9 से 10 बजे करीब की घटना है। सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास प्रेम सागर थाना बेलबाग में आरोपीगण द्वारा सामान्य उद्देश्य से हिंसा एवं बल का प्रयोग करते हुए चाकू, पत्थर एवं चीप से अरुण चोटेल को चाकू, पत्थर एवं चीप से अरुण चोटेल की हत्या कारित की गई थी। और इसमें अभियोजन द्वारा हम लोगों ने कई साक्षियों के साक्ष्य कराए गए थे, जिसमें से लगभग सभी साक्षियों द्वारा अभियोजन का समर्थन किया गया था और माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को दोषित पाया गया और उन्हें आजीवन कारावास से और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को संसद से हटाए जाने के निर्णय का विरोध अब देश के विभिन्न हिस्सों में तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में संस्कारधानी जबलपुर में मध्य भारत मोर्चा के सदस्यों ने सड़क पर उतरकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पोस्टर दहन किया और केंद्र सरकार व संबंधित प्रशासनिक निर्णयों की घोर निंदा की। ये देखने में आया कि राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटा दिया गया है। संसद में वो जिस बेबाकी से जनता की आवाज़ उठाते थे, जनहित के मुद्दों को उठाते थे, ना केवल उठाते थे और उनको क्रियान्वयन भी होता था। बहुत से ऐसे उन्होंने मुद्दे उठाए, जैसे टोल की बात है, न्यूनतम बैलेंस की बात है, टेलीकॉम कंपनी की मनमानी की बात है और जो डिलीवरी बॉय हैं उनकी बात है। बहुत सी बातें उनने करी संसद में और जनता को जिससे लाभ हुआ। उसके बावजूद भी केजरीवाल ने उनको उपनेता पद से हटा दिया। अब उनको हटा दिया तो वो बोल नहीं पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि वो जो उनका पद था, वो जिस बेबाकी से बोलते थे, जनता की आवाज़ रखते थे, वो जारी रहे। इसके विरोध में हमने आज केजरीवाल जी के पोस्टर जलाए हैं और हम ये मांग करते हैं
कि उनका जो पद है उनको वापस दिया जाए। उनके सम्मान में आज मध्य भारत मोर्चा आज खड़ा हुआ है। पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के बाद अब जबलपुर में नारकोटिक्स ड्रग्स की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। इस दिशा में पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने आज पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के तमाम आला अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। बैठक का मुख्य लक्ष्य अगले 3 वर्ष के भीतर जिले को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाना है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध जितेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन 2 पल्लवी शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात अंजना तिवारी सहित शहर और या देहात के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारी मौजूद रहे। संस्कार धानी में समरसता और सामाजिक एकता का संदेश देने के उद्देश्य से 5 अप्रैल से अवधपुरी परिसर गौरीघाट में 9 दिवसीय भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में स्वामी रामभद्राचार्य महाराज अपनी मधुर वाणी से श्री राम जन्म जग मंगल हेतु विषय पर कथा की रस वर्षा करेंगे। आयोजन समरसता सेवा संगठन के तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसकी स्थापना भी पूज्य महाराज श्री द्वारा 13 अप्रैल 2023 को की गई थी। कथा के समापन दिवस पर संगठन का वार्षिकोत्सव भी उनके सानिध्य में मनाया जाएगा। पत्रकार वार्ता में संगठन के अध्यक्ष मनदीप जैन ने बताया कि आयोजन समाज में समरसता, समानता और एकता का संदेश देगा। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम सबके हैं और सभी श्री राम के हैं। इसी भावना को मूर्त रूप देने के लिए विभिन्न वर्गों और समाजों को जोड़ा जा रहा है। कथा पंडाल में 35 से अधिक समाजों के प्रतिनिधि यजमान के रूप में शामिल होंगे, जो सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी के सहयोग से, संस्कार धानी के प्रत्येक वर्ग के सहयोग से सब सबको जाने और सब सबको माने के ध्येय के लेकर के काम कर रहे समरसता सेवा संगठन के 3 वर्ष 13 अप्रैल 2026 को पूर्ण हो रहे हैं और इस अवसर पर 5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। इस दौरान हम सभी को अनंत श्री विभूषित पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से श्री राम कथा के रसपान करने का अवसर प्राप्त होने वाला है। और यह और अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि जिस समरसता के भाव को लेकर के समरसता सेवा संगठन कार्य कर रहा है और उसी भाव को लेकर के संस्कार धानी के प्रत्येक वर्ग का इसमें भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। और यह बताते हुए और खुशी हो रही है कि इसमें लगभग 40 जाति समाजों के प्रतिनिधि यजमान के रूप में न केवल उपस्थित रहेंगे, बल्कि उन समाजों के सभी लोग भी इसमें राम कथा का श्रवण करेंगे। और एक समरस समाज, जिसमें हम कहते हैं कि 13 अप्रैल 2023 को जब स्वामी रामभद्राचार्य जी ने इस कार्य योजना को प्रारंभ किया था, उस समय जो उनका विषय था कि श्री राम का समरस एवं समर्थ भारत, और वहां से लेकर के और अब इन 9 दिनों के दौरान श्री राम जन्म जग मंगल हेतु इस विषय पर श्री राम कथा होगी। मेरा संस्कार धानी वासियों से निवेदन है कि सभी इस कथा का को श्रवण करने का लाभ। मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हुई आपकी, क्या कुछ समय दिया? निश्चित तौर पे ये एक आयोजन है, भव्य आयोजन है और हमने सभी को इसमें आमंत्रित किया है। सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त है, सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त है। और हमने इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे मुखिया हैं, उनको भी आमंत्रित किया है और उन्होंने कहा है कि मैं अवश्य आने का प्रयास करूंगा। देश दुनिया के साथ साथ जबलपुर नगर के मसीह समाज ने गुड फ्राइडे के अवसर पर शुक्रवार 3 अप्रैल को गहरी श्रद्धा और आस्था के साथ विभिन्न कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाओं में भाग लिया। इस दौरान ईसाई धर्मावलंबियों ने प्रभु यीशु मसीह के त्याग और बलिदान को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। शहर में प्रभु यीशु के जीवन से जुड़ी झांकियां तैयार की गई हैं, जिन्हें गुड फ्राइडे के अवसर पर निकाला गया। सुबह होली ट्रिनिटी चर्च नेपियर टाउन से क्रूज यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ये यात्रा भंवरताल उद्यान, रसल चौक, राजीव चौक होते हुए नगर निगम और बस स्टैंड सेंट नॉर्बर्ट स्कूल के सामने से गुजरकर पुनः चर्च प्रांगण में पहुंची, जहां क्रूज आरोहण के साथ इसका समापन हुआ। कुछ क्रूज यात्रा के दौरान प्रभु यीशु के जीवन के अंतिम क्षणों का जीवन मंचन किया गया। इसमें रोमी शासक पिलातुस द्वारा दिए गए प्राण दंड से लेकर कलवारी पर्वत पर क्रूज पर चढ़ाए जाने तक की घटनाओं को अत्यंत भावुक तरीके से प्रस्तुत किया गया। आज संपूर्ण संसार में प्रभु यीशु मसीह के भोग और बलिदान का दिवस
19 शुक्रवार गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। होली ट्रिनिटी चर्च में लगभग 30 वर्ष से क्रूस की दुखमयी यात्रा का सजीव मंचन किया जाता है। इस वर्ष में प्रभु यीशु की क्रूस की दुखमयी यात्रा का मंचन किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए अपने आप को सलीब पर बलिदान दे दिया ताकि हम उद्धार पाएं, मुक्ति पाएं। जबलपुर में एक न्यायिक अधिकारी के साथ चारधाम यात्रा की बुकिंग के नाम पर 1,07,000 रुपए की बड़ी धोखाधड़ी मामला सामने आया है। दरअसल जज अपने परिवार के साथ चारधाम की यात्रा पर जाने की योजना बना रहे थे, जिसके लिए उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से हेलीकॉप्टर और कार बुकिंग की सुविधा खोजी थी। इसी दौरान ठगों ने उन्हें झांसा दिया कि वे रियायती दरों पर केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर और पूरी यात्रा के लिए लग्जरी कार उपलब्ध कराएंगे। ठगों की बातों में आकर जज ने बुकिंग राशि के तौर पर किश्तों में कुल 1,07,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए। जबलपुर में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रवीण सर के साथ में चारधाम यात्रा को लेकर एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें गूगल पर जब उन्होंने बुकिंग कराई थी ट्रिप प्लाजा एजेंसी के नाम से, जब लगभग 1,77,000 की धोखाधड़ी सामने आई है, जिसको तत्काल संज्ञान में लिया जाकर एफआईआर पंजीबद्ध। ये गूगल पर थी और अभी रजिस्ट्रेशन करके इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा संबंधित एजेंसी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल एफआईआर पंजीबद्ध करके अभी और भी जो भी डेटा निकलेगा इंटरनेट के माध्यम से, कहाँ पैसा दिया था, किस अकाउंट में पैसा गया है, उस सब की बैंक से डिटेल्स निकाल के और टेक्निकल एनालिसिस करके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये गूगल पर थी, गूगल पर इसका फेसबुक पर पेज था जिसके थ्रू उन्होंने कांटेक्ट किया था और फिर आगे उनके साथ में ये धोखाधड़ी हुआ है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।